आज का ये वीडियो है अद्वैत महोत्सव, जो कि आचार्य प्रशांत जी द्वारा किया जाता है। तो ये संस्था कैसे काम करती है, मैं खुद 1 साल पहले वहाँ पर गया था। 4 दिन का हमारा शिविर था। उस दरमियान हमने वहाँ क्या किया क्या नहीं किया, हर एक मोमेंट इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। और क्यों ऐसा हुआ कि वहाँ से चौथे दिन जब वहाँ से मैं निकल रहा था तब मैं रोते रोते घर पे आया। मतलब वो क्यों हुआ आप इस वीडियो में जानोगे। और कुछ एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में करीब यूट्यूब में 2 साल बाद मैं यूट्यूब पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। 2 साल पहले मेरे 8 वीडियो, अब तक मैंने एक भी वीडियो डाली नहीं है। इस 2 साल में मैं सिर्फ 2 ही जगह पर घूमने गया हूँ। सिर्फ एक ओशो शिविर जहाँ पर ध्यान के लिए होता है, और दूसरा है एक आचार्य प्रशांत जी का जो ये वीडियो होने वाला है उस जगह में गया था, जो कि हुआ था गोवा में मडगांव में। और 2022 में सितंबर मंथ में 13 to 16 या 17 डेट थी, तब हुआ था। तो बताता हूँ मैं यहाँ गुजरात से अहमदाबाद से रात को 2 बजे ट्रेन से निकलता हूँ और पूरा दिन ट्रैवलिंग करते हुए रात को 10 बजे, दूसरे दिन रात को 10 बजे वहाँ पहुँचता हूँ। नाइट में हम होटल में रहते। दूसरे दिन सुबह 7 बजे हम शिविर के लिए जाते हैं। शिविर में जाते ही वक्त आपकी पूरी तलाशी ली जाती है। आपसे आपका मोबाइल और सब कुछ ले लिया जाता है। शिविर में जब आचार्य जी से बात करते हैं उस दरमियान आपका फोकस, आपका सब कुछ, आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता सब कुछ उस बातचीत में होना चाहिए, इसलिए मोबाइल अलाउड नहीं है। और बात करते हैं कि पहली मुलाकात कैसी थी आचार्य जी के साथ। तो मैं तो स्पेशली उनको देखने ही गया था, ठीक है। मेरा तो कोई उतना क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि मैं करीब ओशो जी को अराउंड 7 साल से सुन रहा हूँ। मतलब मेरी एज 70 to 80 ही थी, और तब से मैंने किताबें पढ़ना और उनको सुनना स्टार्ट कर दिया था। और आचार्य जी को करीब अभी तो 4 साल हो गए, पर उस दरमियान 3 साल हुए थे जब मैं वहाँ गया था। तो मैं उनको सुन रहा था, उनकी किताबें पढ़ रहा था, और कुछ कुछ बातें हम समझ तो आ रही थी। पर मुझे एक क्वेश्चन आया कि जिस तरह ओशो इस दुनिया से चले गए और काफ़ी लोग आज भी उनको याद करते हैं, मेरे भीतर एक ही ख्वाहिश थी कि आचार्य जी को बस एक बार देखना है, क्योंकि हर एक को मौत तो आने ही वाली है। तो मैंने सोचा यार इनको सुन रहे हैं 3 साल से, एक बार उनको देख लेते हैं। तो बताता हुआ सब कुछ। तो शिविर में जाने के लिए आपको डोनेशन देना होता है, ठीक है। कुछ धनराशि देनी होती है। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि मैंने कितनी दी, वो मैं नहीं बता सकता। परंतु वो धनराशि का सदुपयोग होता है जन जन में ले जाने के लिए। जो उपनिषद का ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो अच्छे काम है, जो वेगन सोसाइटी में वेगनिज्म को फैलाने के लिए जो अच्छे अच्छे सराहनीय काम होते हैं। अभी जिस तरह से दुनिया को खतरा है, लाइक ओवर पॉपुलेशन, अबाउट क्लाइमेट चेंज और बहुत कुछ, उसके लिए ही वो पैसे यूज़ होते हैं। किताबें जन जन में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट पे आते हैं। तो पहली बार जैसे ही हम इंतज़ार कर रहे थे कि अभी आचार्य जी आएंगे और शिविर शुरू होगा, तो उस दरमियान जैसे ही आचार्य जी आते हैं, सिर्फ एक बार ऐसे हाथ जोड़ते हैं। हम सब ने भी वैसे ही सेम उनके हम झुक गए। परंतु जो बेस्ट मोमेंट थी वो मैं आपको बताऊँ। जैसे ही आचार्य जी आए, बैठे अपने चेयर पे, और सीधा उनका जो पहला शब्द था वो यही था कि शुरू करते हो कि बताओ आज का पहला प्रश्न। और मेरे पास जो मेरा मित्र था, शॉक कि भाई ऐसा क्यों, यार हमारे लिए कोई इंट्रो ही नहीं कि हम इतने दूर से आए हुए और ये वेलकम। और मैं तो शॉक हो गया था। मैं यार मुझे तो पता चल गया था कि उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कर्म में है। उनको कोई लेना देना ये धन्यवाद, ये वेलकम,
आप आए और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, इन सब में उनको कोई रस नहीं है। उनका 100% फोकस अपने काम पर है, संस्था को आगे बढ़ानी है, और जो जितना हो सके उतना वो जो उनके भीतर है वो दूसरों में बांटने के लिए वो वहाँ पे है। वैसा ही लगा मुझे तो। पहली बार मैं तो शॉक हो गया था यार कि ये क्या हो रहा है। लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाते हैं और आचार्य जी घंटों बोलते जाते हैं, घंटों तक। सुबह 7 बजे से अगर शिविर शुरू होता है तो 1 बजे तक वो शिविर पहला, उसके बीच कोई खड़ा भी नहीं होता, कुछ नहीं भाई। वो बस क्वेश्चन आता है और उसका आंसर। अब उस बीच कबीर वाणी आती है, कबीर संत कबीर साहिब, हर एक प्रकार के साधु संत, माँ मीराबाई, शिव, भगवान कृष्ण, राम, एवरीथिंग, जितने भी अध्यात्म के ऊपर से ऊपर लोग हैं ना, चाहे सूफी हो, चाहे बाबा फरीद हो, बुल्ले शाह हो, ओशो, जय कृष्णा मूर्ति, हर एक पर्सन पे वो बोलते हैं। और आप बस उसमें ही खो जाते हो कि प्रश्न खो जाते हैं। आप बस उनको ही सुनते रहते हो। और इस तरह से 1 बजता है, तब आधे घंटे की ब्रेक होती है। उस दरमियान आपको कुछ खाने को मिलता है। वो खाना प्योर वेगन होता है, उसमें किसी भी तरह का मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होता। प्योर वेगन। चाय भी होती है तो डायरे की ब्लैक टी होती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वो सेशन शुरू होता है फिर से 1:30 बजे और शाम को 5-6 बजे तक। और आचार्य जी मैं सोचता रहता हूँ कि यार वो थकते ही नहीं। इतना इंसान बोलता जा रहा है। सामने लोग थक जाते हैं, पूरा दिन ऐसे बैठे बैठे, थोड़ी देर मजा आती है, पर फिर वो लोग भी थक जाते हैं। पर उनकी एनर्जी, उनका जो मनोबल, उनका जो एक वो जिस तरह से इस काम में घुसे हुए हैं ना, ऐसा कोई नहीं घुस सकता। मतलब उनको एक ही काम है कि बस यही, एक ही लक्ष्य, एक ही फोकस। मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से माँ मीरा, कबीर साहिब पर और इन संतों पर बोलते हैं ना, 1-1 घंटे, अगर वो चाहे तो मनोरंजन के, आप लोगों को मनोरंजन चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो कटु वचन बोलते हैं अबाउट मैरिज, अबाउट ओवर पॉपुलेशन, अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, कि उनके सारे शब्द कड़वे हैं। वो चाहे तो मनोरंजन भी कर सकते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ वो 1-1 घंटे जिस तरह से वो विज्ञान पर भी बोल सकते हैं और आपको मजा आ जाएगा कि ओ भाई कैसी बात है, कैसी अलग डिफरेंट पार्टी। पर नहीं, वो जो काम कर रहे हैं उनको पता है, इसलिए वहाँ पर जाओ तो बोरिंग फील मत करो। वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर आप क्यों गए हो, आप कुछ प्राप्त करने के लिए गए हो ना। वहाँ पर मुझे पता है काफ़ी लोगों वहाँ से निकल के सीधे उनकी एक ही चिंता थी कि जल्दी जल्दी शिविर पच जाए, ख़त्म हो जाए। और फिर हम जाते हैं कई बाज़ार में, और आचार्य जी भी कहते हैं कि आप जाना बाज़ार में। मैं अपनी बात कर दूँ, मैं वहाँ से निकलता था ना 5 बजे, तो मुझे बस एक ही इंतज़ार रहता था कि कब यार ये नाइट जाए और दूसरा दिन शुरू हो जाए। वहाँ पर कोई रोहित जी करके थे, मैं उनसे मिला, मैंने हाथ जोड़े, मैं क्या सर, बस मुझे आचार्य जी के पैर छूने हैं, मुझे उनसे एक बार सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए मिला दो। उन्होंने मुझे वचन दिया कि ठीक है मैं मिलाऊंगा। और मैं बस इंतज़ार करता रहता था। वो मुझे कहते रहते थे कि जैसे ब्रेक हो तो मुझे याद करवाना, मैं आचार्य जी से मिलवाऊँगा। और जैसे ब्रेक होती थी मैं ऐसे देखता रहता था कि यार रोहित जी कुछ इशारा दे दे। और वो ऐसे इस तरह से 3 दिन निकल जाते हैं और चौथा दिन आता है। चौथा दिन बहुत ही अद्भुत दिन, पूरा दिन शिविर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। और लोगों को कुछ लोग ऐसे, मतलब उनको बीच पर जाना था तो तिल मिलाने लगे, परंतु मुझे याद है आचार्य जी ने उस रात 8 बजे तक, 8 या 9 बजे तक वो कंटिन्यू ही रहा, वो बंद ही हो नहीं रहा था। सब कहते थे 4 दिन का शिविर खत्म हो गया और आचार्य जी और कोई क्वेश्चन, ये जो उंगलियां खड़ी हुई है ना उनके प्रश्न ले लेते। ऐसा नहीं कि
इनको छोड़ देते। और वो सबको एक एक बारी बारी पूछे जा रहे थे। मैं बस ऐसे देख रहा था यार। फिर वो जो मैं क्यों रोने लगा भाई, तो वो मोमेंट आती है। उस दरमियान आचार्य जी सेशन ख़त्म हो गया और आचार्य जी जा रहे थे। मुझे पता था ये आखिरी लम्हा है, शायद पता नहीं कब मिलेंगे, अब दूसरी बात देखने को भी मिलेंगे। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप जो ये 2 लाइनें इस तरफ थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग ही, आप बीच में से जाइए ताकि लोग देख सके। तो आचार्य जी ने वो कबूल की वो शर्त और बीच में से आने लगे। मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस एक बार उनको पैर छू लिए और उनको देख लेता हूँ नज़दीक से और सब कुछ आ जाएगा। रोहित जी ने तो वैसे भी यार मुझे वचन नहीं देते रहे, पर नहीं हो पाया। उनकी भी मजबूरी रही होगी यार, इतना शिविर चलाना कोई छोटा काम नहीं है, संस्था चलाना, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे लोग। तो आचार्य जी बीच में से आ रहे थे और आचार्य जी ने सबको मना कर दिया, ऐसे कोई पैर मत छूना। और ऑब्वियसली यार, जिन्हें आप गुरु की तरह मानते हो, मैं सबसे पहले ओशो को गुरु की तरह मानता हूँ। ओशो ही मेरे लिए सब कुछ, मतलब अंधभक्त नहीं हो, ठीक है। लोग ओशो को गालियाँ देंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, वो आपकी मर्जी, मुझे कोई लेना देना। भाई हमें ही लोग गाली देते हैं, ठीक है। इस रूम में बैठे बैठे किताबें पढ़ रहा हूँ, बाजू में दुकान में बैठे बैठे किताबें पढ़ रहा हूँ, उस दरमियान भी गालियाँ आती है। तो मैं मेरे लिए कभी नहीं बोला, तो आप ओशो को गालियाँ देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप आचार्य जी के बारे में भी कुछ भी बोलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आचार्य जी मेरे नज़दीक आते जाते और मैं बस ऐसे उनके चेहरे की ओर ही देखता रहता हूँ। और जैसे ही वो इतने पास से गुजरे, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग निकल रहे थे वहाँ से घर पे, पर मैं आधा घंटा वहाँ पर बैठा बैठा रोता ही रहा। मैं क्या यार क्या हुआ ये, मतलब मैं सिर्फ उनको देखने के लिए गया था, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं था, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से जिस तरह से इसमें मतलब मुझे यही पसंद है, पता नहीं क्यों लोगों की गालियाँ सुनता हूँ, परंतु मुझे यही पसंद है। लोग पागल भी कहते हैं कोई, ठीक है भाई, मुझे मंजूर है आपकी ये बात है, कोई दिक्कत नहीं। और बस यही था यार, वो मोमेंट में आज भी नहीं भूला हूँ। मुझे याद है मैं आधा घंटा वहाँ पर ही बैठा रहा था उसी चेयर में, मैं हिला नहीं था, मेरे आँख से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं थोड़ा इमोशनल प्रकृति का इंसान हूँ, तो उस वजह से ऐसा होता है। और फिर हम और 2 दिन वहाँ पे रुके रहे थे गोवा में, और मंदिर में गए थे, बीच पे गए थे, और नाइट में बीच पे गए थे, और बैठे बैठे बस सब कुछ देखते रहा था। और इस तरह से वो शिविर ख़त्म हुआ था। वो अद्भुत मोमेंट है। मैं चाहता हूँ अगर आपको भी कोई प्रश्न हो ना, प्रश्न लेके जाना भाई, ठीक है, प्रश्न लेके जाना, ऐसे ही मत चले जाओ ना यार, ठीक है। वहाँ कोई मनोरंजन नहीं हो रहा, वहाँ ज्ञान पे बात हो रही है। हाँ, डेफिनेटली यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम, बट मैं चाहता हूँ कि आपके भी प्रश्न हो, कुछ ऐसे प्रश्न। मेरा ठीक है, तो यही था भाई। आप भी मौका मिले तो जाना, सीखना। और ओशो शिविर के बारे में भी, ठीक है, पता नहीं मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं पता आगे वीडियो आएगी नहीं आएगी। यही है भाई, आचार्य जी को सपोर्ट करो। वैसे भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मैं जब उनको सुनता था ना, तब 1 मिलियन भी फॉलोअर नहीं थे उनके, सब्सक्राइबर, ठीक है। मुझे याद है इंस्टाग्राम पे जब वो लाइव होते थे ना, रात को सेशन 11 बजे होता था उनका, तब मैं उनमें जुड़ता था। 19-20 ईयर का था मैं, 4-5 साल पहले। तब 100 से 150 लोग भी नहीं थे उनको लाइव में देखने वाले, ये सत्य बात है। 100 से 150, आज तो 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनको, अच्छी तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। मुझे कोई कुछ तो ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। चलो फिर मिलते हैं।